नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं केस लॉ के बारे में। आपने किसी न किसी वकील के जरिए या फिर कोर्ट में या कानूनी क्षेत्र में केस लॉ शब्द के बारे में सुना ही होगा। दरअसल केस लॉ का उपयोग एक वकील अपने क्लाइंट को केस जिताने के लिए करता है। केस लॉ यानी कि पूर्व निर्णय जो कि दिया जाता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि यदि कोई वकील अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा है और यदि उस क्लाइंट के केस के तथ्य सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी पूर्व निर्णय से मेल खाते हैं या उस पर खरे उतरते हैं, तो वह वकील उस केस लॉ का उपयोग अपने क्लाइंट के केस में उसे केस जिताने में अधीनस्थ न्यायालय के सामने कर सकता है, ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने कर सकता है। यह वीडियो लॉ की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं केस लॉज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर काफी वजन रखते हैं। किसी बड़ी अदालत का दिया कोई निर्णय उसकी अधीनस्थ अदालत पर लागू होता है। अधीनस्थ अदालत अपनी उच्च अदालत के दिए निर्णय से परे कभी भी नहीं जा सकती है। इसलिए कानून में पूर्व निर्णय अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें ही सामान्य बोलचाल में रूलिंग या फिर केस लॉ कहा जाता है। बहस के दौरान वकील द्वारा अपने अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे निर्णय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं जो न्याय निर्णय में न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व निर्णयों की प्रयोज्यता प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करती है। यदि उस मामले के तथ्य जिस पर पूर्व निर्णय को लागू किया जाना है पूर्व निर्णय से संबंधित मामले के तथ्यों से मेल खाते हैं, तो उस मामले में पूर्व निर्णय को लागू किया जा सकता है। पूर्व निर्णयों को न्यायालय के समक्ष पेश करते समय मामले के तथ्यों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। केवल धारा या शीर्ष टिप्पणी यानी कि सेक्शन और हेड नोट्स को देखकर ही पूर्व निर्णय प्रस्तुत नहीं कर देना चाहिए। कई बार पूर्व निर्णय को अध्ययन किए बिना ही उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है, जो कि प्रस्तुतकर्ता के विरुद्ध ही चला जाता है। अतः पूर्व निर्णय प्रस्तुत करने से पूर्व उसका अच्छी तरह अध्ययन और अवलोकन किया जाना बहुत ही जरूरी होता है और यह देख लेना चाहिए कि वह अपने मामले के तथ्यों से मेल खाता भी है या नहीं। जानते हैं केस लॉ के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। केस लॉ में हम मुख्यतः दो बातों को देखते हैं। पहला निर्णय आधार जिसे कि रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं और दूसरा प्रसंगीति जिसे कि ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। निर्णय आधार यानी कि रेशियो डिसिडेंडी पूर्व निर्णय का सार एवं उसकी आत्मा है। निर्णय लेखन में उसी से संबल मिलता है, यानी कि जज कोर्ट में जो भी निर्णय लिखाता है उस पूर्व निर्णय से उसके बहुत ही ज्यादा संबल मिलता है। और प्रसंगीति यानी कि ऑबिटर डिक्टा न्यायालय की सिर्फ एक राय होती है। अब देखा जाए तो निर्णय आधार यानी कि रेशियो डिसिडेंडी अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्धकर होता है, बाध्यकारी होता है, जबकि प्रसंगीति यानी कि ऑबिटर डिक्टा अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होती है, आबद्धकारी नहीं होती है। जानते हैं पूर्व निर्णयों के अनुपालन के बारे में। अनुपालन या पालन की दृष्टि से न्यायिक निर्णयों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, दूसरा प्रीवी काउंसिल के निर्णय तथा तीसरा हाईकोर्ट के निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्धकर यानी कि बाध्यकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर पूर्ण रूप से बाध्यकर होगी, आबद्धकर होगी। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्वयं पर आबद्धकर नहीं होते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों को मानने के लिए आबद्धकर नहीं है। पूर्व निर्णयों के बारे में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जो कि निम्न है। पहला, विधि अथवा नियम के विरुद्ध दिया गया कोई भी निर्णय पूर्व निर्णय नहीं बन सकता है। दूसरा, कोई भी निर्णय पूर्व निर्णय केवल तभी बन सकता है जब उसमें विधि का प्रश्न विनिर्धारित किया गया हो। तीसरा, पूर्व निर्णय केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निर्णयाचार की शर्तों को पूरी करता हो। चौथा, विनिर्दिष्ट तथ्यों पर आधारित विनिश्चय पूर्व निर्णय का स्थान नहीं ले सकता। पांचवा, विधिक स्थिति पर विचार किए बिना न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देश पूर्व दृष्टांत नहीं माने जा सकते। छठा, पूर्व दृष्टांत भूतलक्षी प्रभाव वाले होते हैं,
बशर्ते कि अन्यथा वे विनिर्दिष्ट न हो। सातवां, सिद्धांत युक्त न्यायिक निर्णय निर्णयाधार का निर्माण करता है। और आठवां, असतर्कता से दिए गए निर्णय आबद्धकारी नहीं होते हैं। अब जानते हैं प्रीवी काउंसिल के निर्णयों के बारे में। प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालयों पर आबद्धकर हैं, बशर्ते कि ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट नहीं दिए गए हों। और अब जानते हैं हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में। हाईकोर्ट के निर्णयों की प्रयोज्यता यानी कि वैलिडिटी के संबंध में कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट अपने ही हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों को मानने के लिए पूर्ण रूप से आबद्ध है। दूसरा, यदि किसी विषय पर अपने हाईकोर्ट का पूर्व निर्णय उपलब्ध नहीं है तो उस विषय पर अन्य उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों को मान लिया जाना चाहिए। तीसरा, जहां किसी विषय पर दो पूर्व निर्णय उपलब्ध हों लेकिन वे विरोधाभासी व्यवस्थाएं देती हों, विरोधाभासी निर्णय देते हों, वहां पश्चातवर्ती पूर्व निर्णय को मान लिया जाना चाहिए, यानी कि जो निर्णय बाद में दिया गया है उस पूर्व निर्णय को मान लिया जाना चाहिए। चौथा, यदि कोई निर्णय अधीनस्थ न्यायालय को न्यायसंगत न भी लगे तो भी उसे मान लिया जाना चाहिए। छठा, एकल पीठ के निर्णयों पर खंडपीठ के निर्णय पूर्णता रखते हैं, यानी कि जो सिंगल बेंच या सिंगल जज के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स हैं उन पर डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय पूर्णता रखते हैं। छठा, अधीनस्थ न्यायालयों को पूर्व निर्णयों की प्रसंगिति को भी मानना चाहिए, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों को पूर्व निर्णयों के द्वारा जो राय व्यक्त की गई है उसे भी मान लेना चाहिए। सातवां, जहां विदेशी अधिनियम एवं भारतीय अधिनियम की भाषा एक हो वहां पर विदेशी न्यायालयों के पूर्व निर्णयों को भी माना जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पर विदेशी अधिनियम है और हमारा भारतीय अधिनियम है और उसकी भाषा एक ही है, एक ही तरह से मैच करते हैं, तो वहां पर विदेशी न्यायालय के पूर्व निर्णयों को भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा आठवां, यदि कोई बिंदु एकदम नया हो और उस पर कोई भारतीय पूर्व निर्णय उपलब्ध ना हो तब इंग्लैंड के पूर्व निर्णयों का अनुसरण किया जा सकता है। तो यह थी केस लॉस के बारे में एक विशिष्ट जानकारी जो कि लॉ की तैयारी कर रहे, लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।